हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ राशिदा का यहाँ पे हम बहुत प्यारा सा अपना सब्जेक्ट कवर करें। बहुत प्यारा सा हमारा कोर्स है विच इज़ डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम अपना इन शॉर्ट DBMS भी बोलते होंगे। आई होप आपको अभी तक की जितनी वीडियोस हम लोगों ने कवर अप करी हैं, जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, सब कुछ आपको क्लियर होते जा रहे होंगे। कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर कट होते जा रहे होंगे। बट अगर स्टिल डाउट है तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हो। तो ऑलरेडी हमारी यूनिट 1 चल रही है। यूनिट 1 का ये हमारा पार्ट 6 है। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, हमारे ये जो लेक्चर्स होने वाले काफ़ी लेंदी होने वाले हैं। एज यू नो, सिलेबस हमारा वाकई बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारा आधा सिलेबस भी ख़त्म नहीं हुआ है। एंड आप जो टॉपिक देख रहे होंगे, जिस बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारे डेटाबेस लैंग्वेजेस। ऑलरेडी वी विल डिस्कस अबाउट अ लिटिल बिट इन इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस लैंग्वेजेस इन द प्रीवियस लेक्चर। बट यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट हमारा कुछ पार्ट रह जाएगा, ज़्यादा वीडियो लेंदी ना हो, इसलिए वो पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। अब आप समझ पा रहे हो कि एक ही टॉपिक हमारी 3 वीडियोज़ ले रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मतलब वास्ट सिलेबस है। बट डोंट वरी, आज का जो टॉपिक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इम्प्लीमेंट करके तो नहीं दिखाऊंगी, बट इम्प्लीमेंट कैसे होता है सब कुछ मैं आपको आज लाइव दिखाने वाली हूँ। इवन चीज़ें मैं आपको समझाने वाली हूँ, जिससे आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये लेक्चर हमारे थ्योरेटिकल ही हो रहे हैं, कुछ भी हमारे इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट ही नहीं आ रहा। कि दीदी, जब भी हम कोई डेटाबेस में इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो वो चीज़ दिखेगी कैसे, क्वेश्चन मार्क होता है, वो चीज़ कैसे दिखेगी, कैसे क्या काम करेगी, हमें कैसे पता चलेगी वो चीज़ क्या है, हम कैसे उसे समझेंगे। तो डोंट वरी, आज के लेक्चर देखने के बाद ये कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। बट प्लीज़, सबसे पहले हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्टली माई सेल्फ। दिस साइड राशि रागा, यहाँ पे मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा रही हूँ। बट प्लीज़ वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले मुझे प्लीज़ बता देना कैसी लग रही है आपको प्रीवियस वीडियोस। सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ तो रहे हैं ना? ओके, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आज का टॉपिक हमारा डेटाबेस लैंग्वेजेस होने वाला है। ऑलरेडी मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको प्रीवियस वीडियो में दे दिया था, जिस लोगों ने वीडियो देखी होगी इन्हें पता होगा। बट मैं रेकमेंड करूँगी कि पहले आप प्रीवियस वीडियो चेक कर लो, वरना मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे भी दे के चलूँगी। मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, क्योंकि डायरेक्टली हम नेक्स्ट स्लाइड से जो टाइप्स है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ, डेटाबेस लैंग्वेजेस होता कौन सा है? जो हमारा डेटाबेस होता है उसको हमें कम्युनिकेट करने के लिए किसी प्रकार की लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं डेटाबेस लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं इंडियन हूँ तो मुझे कम्युनिकेट करने के लिए लोगों को इंग्लिश या हिंदी बोलनी पड़ेगी। अगर मैं कहीं और चली जाऊँ, जर्मन में चली जाऊँ, तो मुझे वहाँ के लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए, वहाँ के लोगों को मुझे समझाने के लिए जर्मनी बोलनी पड़ेगी, उनकी लैंग्वेज। तो यानी कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे डेटाबेस से इंटरैक्ट करना है, तो मुझे डेटाबेस की लैंग्वेज पता होनी चाहिए, जब तो मैं इंटरैक्ट कर पाऊंगी। तो वही होता है हमारा डेटाबेस लैंग्वेज। अब डेटाबेस लैंग्वेज भी हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? हमारे DML होता है, हमारे DCL होता है, DDL होता है एंड TCL होता है। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड TCL ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये 4 होती है, बट इसके अंदर भी फर्दर हमारे कमांड्स होते हैं। किसी में 2 होते हैं, किसी में 8 है, किसी में 6 है, तो ये हमारे कमांड्स होते हैं। तो जो आज का लेक्चर होने वाला है, हमने डेटाबेस लैंग्वेज क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत थी और कितने टाइप्स हैं, ये हमारे प्रीवियस वीडियो का पार्ट था जो हम कवर अप कर चुके थे। आज हम इनमें से 3, ये जो है DML, DDL एंड DCL, ये डिस्कस करेंगे विद देयर कमांड्स एंड विद देयर एग्जांपल्स एंड सिंटेक्स। यस, हम इनको भी डिस्कस करेंगे कि होता क्या है, कमांड्स डिस्कस करने वाले हैं, हम सिंटेक्स डिस्कस करने वाले हैं इनका, प्लस हम इसके एग्जाम्पल भी डिस्कस करने वाले हैं विद रियल, कि अगर हम इसको डेटाबेस में इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो कैसा दिखेगा। जो हमारा TCL है, सो सॉरी वीडियो लेंदी हो जाती, तो वी विल डिस्कस अबाउट TCL इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टुडेज ब्यूटीफुल सेशन। तो डेटाबेस लैंग्वेज मैंने बता दी। सबसे पहले DDL की फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, याद रखना है। फिर पूछे व्हाट इज DDL, आंख बंद करके बता दोगे आप लोग कि DDL क्या है, आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब DDL होती क्या है वो भी हमें पता होनी चाहिए। DDL क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज ऑल अबाउट डिफाइनिंग द ब्लूप्रिंट ऑफ योर डेटाबेस, थिंग्स लाइक टेबल्स, इंडेक्स, व्यूज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ हाउ डेटा विल बी स्टोर्ड। ये बहुत इजी है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है? ऑल लाइक अ ब्लूप्रिंट। आप जो डेटाबेस बनाया है, मैंने बोला कि मेरे डेटाबेस में टेबल्स यहाँ होंगी, ऐसे ऐसे साइज टेबल्स अरेंज होंगी,
तो वो जो मेरा ब्लूप्रिंट है वो बताती है, कौन बताती है, डीडीएल बताती है, आपको डिफाइन करती है पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट डेटाबेस का, जैसे कि टेबल हो गई, इंडेक्स हो गए, व्यूज हो गए, कि आपका डेटा कैसे स्टोर्ड होगा, कैसे उसका स्ट्रक्चर दिखेगा। अगर कोई पूछे इन शॉर्ट कि डीडीएल क्या है, तो आप बोल दोगे इट इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। इट इज यूज्ड, लाइक मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इट इज यूज्ड टू डिजाइन टू डिफाइन द डिफाइनिंग द ब्लूप्रिंट और द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, हमेशा एक टर्मिनोलॉजी याद रखो, एक वर्ड याद रखना है। अब कौन कौन से, जैसे कि आपकी टेबल हो गई, इंडेक्स हो गए, व्यूज, समझ में आ गया। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है, ये आपका जो पूरा डिफाइन करती है कैसे स्ट्रक्चर है, कैसा ब्लूप्रिंट दिखेगा आपके डेटाबेस का, वो कि कैसे आपका पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर आपके स्टोर होगा डेटाबेस में। इट डजंट टच द डेटा इटसेल्फ, ओनली दी स्ट्रक्चर, ये अंदर के डेटा को टच नहीं करती है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर टच करती है, क्योंकि इसका काम ही है ये बताना कि भैया आपका डेटा कैसे होल्ड हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है, तो ये डेटा को क्यों करेगी टच, ये सिर्फ स्ट्रक्चर को टच करती है। अब इसकी कुछ कॉमन कमांड्स होती है। अब देखो, अगर कोई आपसे पूछे, दो क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई पूछे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल, तो आप बता दो कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब कोई अगर आपसे पूछे व्हाट एग्जैक्टली इज डीडीएल, तो आप बता सकते हो डीडीएल इज यूज्ड टू डिफाइन द ब्लूप्रिंट ऑफ द डेटाबेस और द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा, हाउ आवर डेटा विल बी स्टोर्ड। ठीक है, तो अब कुछ हमारी कॉमन डीडीएल कमांड्स हैं। सबसे पहली कॉमन क्रिएट क्यों यूज होती है, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस ऑब्जेक्ट लाइक टेबल्स। हम मोस्टली क्रिएट का यूज इसलिए करते हैं कि हम नई टेबल्स बना पाए। एक टेबल बन चुकी बट मैं चाहती हूँ कि दूसरी टेबल बने, तो मैं यूज करूंगी क्रिएट कमांड का। अभी डरने वाली बात नहीं है, अभी सोचो दीदी हमें कमांड्स कैसे याद होंगी, देखो 2-3 बार पढ़ो, ठीक है, बट जब आप इसको इम्प्लीमेंट करने जाओगे ना, बार बार इम्प्लीमेंट करोगे तो वो अपने आप याद हो जाती है। ठीक है, तो क्रिएट कमांड आपका क्या करती है, अगर आपको कोई डिज़ाइन नहीं बनानी होती, नया डेटाबेस बनाना होता है जैसे कि टेबल, तो उधर हम क्रिएट के यूज़ करते हैं। सिंटेक्स देख लो, सिंटेक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिंटेक्स पे तो होगा ना जब भी आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। जैसे मैंने बोला क्रिएट, मैंने बोला टेबल बनानी है, क्रिएट टेबल, टेबल का यहाँ पे आपका नेम आएगा, उसके अंदर आपको कितने कॉलम देने की, पहला कॉलम जो है मेरा इंटीजर होना चाहिए या वैरचर होना चाहिए। वैरचर देखो कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, हालांकि वी विल डिस्कस इन द डिटेल इन द यूनिट 3 जब आपकी क्वेरी है वहाँ पे हम पढ़ेंगे, बट थोड़ा थोड़ा बता के चल रही हूँ। वैरचर का मतलब होता है यहाँ पे आपका कैरेक्टर स्टोर होगा। ठीक है, कैरेक्टर आपके यहाँ पे स्टोर होना है। जैसे मैंने बोला क्रिएट, मतलब उसको समझ में आ गया कि अच्छा कोई टेबल क्रिएट करनी है, मैंने बता भी दी कि भैया क्या क्रिएट करनी है, टेबल। यहाँ मैं देती हूँ टेबल का नेम। ठीक है, मैंने बोला पहला जो कॉलम होगा वो इंटीजर होगा, यानी कि 1 2 3 स्टोर होने वाले हैं, उसको समझ आ गया। कॉमन लगा के हम देते हैं दूसरे उसके नाम कॉलम के। मैंने बोला कॉलम 2 वैरचर होगा, मतलब कैरेक्टर स्टोर होगा, 50 कैरेक्टर्स आ सकते हैं मेरे टोटल। कॉलम 3 इंटीजर यानी कि इंटीजर होगा 1, तो मेरी एक टेबल बन गई। अब देखो जैसे मैंने इसको बोला, अभी तो मैंने आपको सिर्फ सिंटेक्स बताया, अगर मैं रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करूंगी तो वो कैसे होगा वो मैंने नीचे स्क्रीनशॉट लगाया। और ये जो है ना, ये आपका MySQL पे, जो मैं आपको पॉपुलर डेटाबेस पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे वो क्या होगा, MySQL होगा। तो ये हमारा MySQL पे देखो मैंने लिखा है क्रिएट, मतलब क्रिएट कर रही हूँ कुछ टेबल, क्रिएट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, यानी कि ये हमारी स्टूडेंट्स के टेबल का नेम है। मैंने बोला स्टूडेंट ID कॉलम होगा हमारा जो कि इंटीजर होगा सारे। प्राइमरी की मैंने बताई थी आपको, बट हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइमरी की होती है आपकी यूनिकनेस डिफाइन करने के लिए। ठीक है, फिर मैंने बोला दूसरे कॉलम हमारा नेम का होगा जिसमें वैरचर आपके 50 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तीसरा कॉलम एज होगी जिसमें इंटीजर होगा। फिर मैंने कर दी। अब क्वेरी ओके, 0 अफेक्टेड है, मतलब आपकी क्वेरी ठीक है, कोई इशू नहीं है, सब ओके है। ये अब जब आप देखोगे आप बोलोगे DSC स्टूडेंट्स को लिखते हैं, DSC मतलब आप डिस्क्राइब कर रहे हो। अब मैंने तो ये बोल दिया, अब मैं दूसरा पैन लेती हूँ जिससे चीजें क्लियर हों। मैंने ये जो बनाया, मैंने ये तो बोल दिया कि भैया, मैंने ये इम्प्लीमेंट दे दी कि भैया मुझे एक टेबल चाहिए स्टूडेंट नेम की, उसमें नेम एक कॉलम होगा जो हमारी नेम वैरचर 50 होंगे उसमें। दूसरा कॉलम हमारा एज होगा जिसमें इंटीजर होंगे। तीसरा स्टूडेंट ID होगी जो भी इंटीजर होंगी बट वो प्राइमरी की होगी। ठीक है, आउटपुट में आया है क्वेरी होगी 0 अफेक्टेड, मतलब मेरी सारी क्वेरी डन है, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मैंने बोला भैया आप बोल तो रहे हो डन, बट लेट मी चेक, मुझे देखने दो। तो मैंने लिखा DSC स्टूडेंट, DSC मतलब डिस्क्राइब,
आपने टेबल नेम लिखी, मेरी इस टेबल को दिखाओ, तो उसने दिखाई। फील्ड कौन कौन से आपकी स्टूडेंट आईडी डाला था आपने, हाँ मैं रेड पेन ही समझ में आएगा, नेम डाला था, एज डाला था, जिसके टाइप आपके ये है नल आपकी नो यस यस। अभी नल क्या होता है कोई दिक्कत नहीं है, समझने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पता है प्राइमरी की यूनिकनेस के लिए होती है डिफ़ॉल्ट, ये कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे चल के जब हम पढ़ेंगे ना कीज़ के बारे में तो आपको वहाँ पता चल जाएगा। बस अभी ये देखो कि इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है, जस्ट याद रखो, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता भी दिया कि आपकी टेबल कैसे इम्प्लीमेंट होगी। क्रिएट वाला आई होप आपको कमांड समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो वीडियो लेंदी हो सकती है बट मैं एक ही चीज़ आपको समझा के चल रही हूँ। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कमांड विच इज़ ऑल्टर कमांड, क्योंकि जो सारी कमांड से बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। और पता है लैंग्वेज में पर्टिकुलरली 4 लैंग्वेज होती हैं आपकी, इसमें 4 में भी ना कुछ ही कमांड्स आपकी कॉमन होती है और इतनी ही कमांड्स पर तो इतनी ही कमांड्स आपकी यूज़ आती हैं। जैसे हमने बोला क्रिएट, तो क्रिएट वाली कमांड आपकी यूज़ आनी ही आनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, और ये तो आपको पता है कितनी ज़्यादा यूज़ आनी है। नेक्स्ट है आपका ऑल्टर कमांड। Alter is a DDL command which changes or modifying the existing structure of the database and it also changes the schema of database object. Alter command क्या करता है, आपके ऐसे कमांड है DDL को जो चेंज कर देता है या मॉडिफाई कर देता है जो आपका भी प्रेजेंट में स्ट्रक्चर डेटाबेस को, उसको चेंज कर देगा या उसको मॉडिफाई कर देगा, आपके जो है पूरा चेंज हो जाएगा, जो करंट स्कीमा है वो भी चेंज हो जाएगा। We can also add and drop constant of the table using the alter command. Basically अगर मैं बोलूँ alter command आपका क्यों यूज होता है, to add or change something in the database, to add or change something in the database। मतलब आपको अपनी डेटाबेस में कुछ चेंज करवाना है, कुछ कॉलम ऐड करवाने हैं, कुछ कॉलम डिलीट करवाने हैं, कुछ चेंज है, कुछ मॉडिफाई भी करवाना है करंटली स्कीमा में, तो वो कौन करते हैं, ऑल्टर कमांड। सिंटेक्स क्या होता है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ऐड कर दो, ये वालों को मैंने बोला ना ऐड करवाना या कुछ भी चेंज करवाना, वो कौन करेगा, ऑल्टर। तो उसने बोला ऑल्टर ये आपकी टेबल में होना है, यहाँ पे आपने दिया टेबल का नेम, किस टेबल में आपको चेंज होना है और क्या ऐड होना है, आपने उसका कॉलम नेम भी दे दिया, क्या ऐड होना है। जैसे मैंने बोला ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, यानी कि ऑल्टर कर दो, चेंज करना है टेबल, कौन सी स्टूडेंट्स टेबल में से ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, वेट कॉलम मेरा एक ऐड कर दो वेट नाम का, जो कि उसमें डेसिमल वैल्यूज आएंगे, सिर्फ कोई कैरेक्टर नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा, सिर्फ डेसिमल वैल्यूज। अब देखो आगे क्वेरी होगी, यानी कि मेरा जो चेंज है पूरा कमिट हो चुका है, कमिट इन द सेंस डन हो चुका है। अब मैंने बोला डीएससी स्टूडेंट डिस्क्राइब करो, तो अभी आपने देखा था पिछले सिर्फ 3 थे, मैं बोलूँ स्टूडेंट आईडी नेम एज था, बट मैंने क्या बोल दिया, ऑल्टर, एक और ऐड कर दो, क्या, वेट, तो उसने वेट भी ऐड कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑल्टर क्यों यूज होता है, टू ऐड और चेंज समथिंग इन योर डेटाबेस, टू ऐड एंड चेंज समथिंग इन योर डेटाबेस। और आपको पता है ये क्रिएट क्यों यूज होता है, आपको अपनी टेबल क्रिएट करनी है उसके लिए। तो कमांड्स आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट ड्रॉप कमांड। ड्रॉप इज अ डीडीएल कमांड विच इज यूज टू डिलीट और रिमूव द डेटाबेस ऑब्जेक्ट। कुछ भी पर्टिकुलरली चीज आपको डेटाबेस में से डिलीट करनी है तो हम उधर ड्रॉप का यूज करते हैं। फ्रॉम द एसक्यूएल डेटाबेस वी कैन इजीली रिमूव द एंटायर टेबल, व्यू और इंडेक्स फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग द डीडीएल कमांड। आपका ड्रॉप किस लिए यूज होता है, फॉर डिलीटिंग the particular table, डिलीटिंग दी पर्टिकुलर टेबल और आपका पर्टिकुलर डेटाबेस। अगर आपको कोई पर्टिकुलर डेटाबेस डिलीट करना है, पर्टिकुलर आपको कोई व्यू डिलीट करना है या पर्टिकुलर टेबल डिलीट करनी है, तो हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, डीडीएल कमांड। डीडीएल कमांड में कौन सी कमांड, ड्रॉप। जैसे सिंटेक्स क्या है, ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम। अगर मैं बोल देती ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स, तो आपने जो पूरी पिछली स्टूडेंट टेबल बनाई थी वो डिलीट हो जाती। जैसे मैंने बोला ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, क्वेरी होके 0 रो सेलेक्टेड। अगर अब मैं यहाँ पे लिखती डिस्क्राइब स्टूडेंट तो कुछ भी नहीं आता, क्यों, क्योंकि जो मेरी ऑलरेडी बनी बनाई टेबल थी वो तो मैंने डिलीट कर दी, तो कुछ नहीं आएगा। आई होप आपको 3 कमांड समझ में आ गई होंगी, क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप, कुछ भी इशू नहीं होगा। Next we are moving to the truncate command. Truncate command क्या बोलती है, it is used to delete all the records from a table without removing the structure. Truncate और drop में difference है, क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, what's the difference between truncate and drop.
ड्रॉप में क्या होता है, आपका पूरा का पूरा डेटाबेस में से आप पूरे डेटाबेस डिलीट कर सकते हो, पूरी टेबल। बट ट्रंक्वेट ये बोलता है मैं आपके सारे डिलीट कर दूंगा रिकॉर्ड्स उस टेबल में से, बट मैं उसके स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करूंगा। Unlike the delete command which can remove specific rows and can be rolled back, delete command क्या करती है, कुछ rows delete करेगी, बट अगर मैं चाहूँ कि नहीं यार अब मेरे से गलती हो गई, मुझे वापस चाहिए, तो उसको वापस ला सकते हो, बट ट्रंक्वेट में नहीं होता। ट्रंक्वेट इज अ मोर एफिशिएंट वे टू डिलीट ऑल रोज इन अ टेबल विदाउट लॉगिंग इंडिविजुअल रो डिलीशन। एक एक करने की बजाय पूरे एक बार में कर दो। डिफरेंस पूछ लिया जाएगा ट्रंक्वेट कमांड में, डिलीट कमांड में और ड्रॉप कमांड में। तो मेक श्योर इन कमांड्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कभी भी अगर इंटरव्यू में जाओगे या फिर आपसे वाइवा वगैरह पूछा जाएगा सब्जेक्ट के ऊपर, अगर आप लैब कर रहे होगे, तो ये वाला क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन कि भैया ट्रंक्वेट डिलीट ड्रॉप में डिफरेंस क्या है। डिलीट कमांड क्या करता है, आपकी पर्टिकुलर रोज तो डिलीट कर देगा, बट आप उसको अनडू बैक कर सकते हो है। और ट्रंक्वेट कमांड क्या करता है, पूरी की पूरी रो डिलीट नहीं करता, सिर्फ पर्टिकुलर रो ही डिलीट करता है। सिंटेक्स क्या है, ट्रंक्वेट टेबल टेबल नेम, जैसे मैंने बोला, आपने बोला सेलेक्ट ए स्ट्रिंग फ्रॉम स्ट्रिंग, ये भी हम देखेंगे, दिमाग मत मारने क्या है, बस इतना समझ लो कि आपको अगर कोई टेबल है, जैसे स्टूडेंट टेबल है, हम जब लिखते थे DSC स्टूडेंट, तो हमारे क्या होती थी, जो पर्टिकुलरली टेबल होती थी वो पूरी डिस्क्राइब हो जाती थी, कितने कॉलम्स हैं, क्या टाइप है कॉलम का, कौन सी प्राइमरी की है, सब कुछ। बट मैं चाहती हूँ उस पर्टिकुलर टेबल में से कुछ पर्टिकुलर कॉलम में एक्सेस कर पाऊँ, या मैं चाहती हूँ पूरा एक्सेस कर पाऊँ, क्योंकि इसमें क्या होता था, ये अब देखो एक मिनट, जैसे आप देख रहे हो डिस्क्राइब स्ट्रिंग में क्या आते थे, सारे आपके कॉलम्स नेम्स आ जाते थे, क्या नेम है, क्या टाइप है उसके, कौन कौन सी की प्राइमरी है, ये सब आ जाता था डिस्क्राइब में। बट मैं चाहती हूँ कि जो मैंने टेबल जैसे इनपुट दिया, मैंने नेम में बोला राशि, एज में मैंने बोला कि ये एज है, ये मेरी स्टूडेंट आईडी है, तो वो पूरा ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में मेरे सामने ऐसा बना हुआ है, तो वो कौन सी कमांड से आता है, वो आता है हमारा सेलेक्ट कमांड से। हालांकि आगे हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, बट सेलेक्ट में भी क्या होता है, मैं चाहती हूँ कुछ पर्टिकुलर कॉलम है तो वो चलता है, बट अगर मैं चाहती हूँ पूरी टेबल आ जाए तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो इसलिए सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स का मतलब क्या है कि पूरी टेबल में स्टूडेंट जो टेबल है मैं शो करती हूँ, तो उन्होंने शो कर दी। अब मैंने बोला ट्रंक्वेट टेबल स्टूडेंट, मतलब मेरी ट्रंक्वेट मतलब डिलीट कर दो पूरी की पूरी टेबल स्टूडेंट, क्वेरी ओके जीरो रो इफेक्टिव, मतलब डन। अगर अब मैं दोबारा करूंगी तो देख रही हूँ क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट। उसने पूरे स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करा, उसने सिर्फ और सिर्फ क्या करा, पूरा आपका वो अंदर के कॉलम्स डिलीट कर दिए जो एंट्री थी। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, ट्रंक्वेट क्या होती है, डन, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। आई होप क्लियर होते जा रहे होगी। डन। नेक्स्ट कमांड, हमारी लास्ट कमांड रीनेम कमांड, बहुत हेल्पफुल रहती है, बहुत ज़्यादा। रीनेम कमांड जो होती है हमारी DBMS में इज यूज्ड टू चेंज द नेम ऑफ अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज अ टेबल, कॉलम और इंडेक्स। This command is helpful when we want to give a more meaningful or appropriate name to an object without needing to recreate it. Rename के नाम से समझ क्या रहे हो, जैसे हम अपनी इंस्टा वगैरह सब चलाते हैं, मेरा यूजर नेम है राशि करके कुछ है, ठीक है। अब आई वॉन्ट कि अब मुझे लगा कि नहीं, आई वॉन्ट टू चेंज माई यूजर नेम, तो वॉट आई डू, आई रीनेम माई यूजर नेम ना, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेम होता है मैं उसको चेंज कर देती हूँ, रीनेम। दूसरा मतलब जैसे मेरा अगर यूजर नेम है राशि, मैं बोर हो गई, मैंने बोला कि नहीं भैया मुझे न्यू नेम चाहिए, तो मैंने क्या करा, मैंने रीनेम करा, नए नाम में चेंज करा। वैसा तो नहीं करा ना कि मैं अपने इंस्टा अकाउंट डिलीट कर दिया, दूसरा नया इंस्टा अकाउंट बनाया, क्यों, क्योंकि भैया मुझे नया यूजर नेम चाहिए था, नहीं किया ना। तो सेम हमारे DBMS में होता है। रीनेम कमांड क्या बोलता है कि आपके अगर कोई भी डेटाबेस का नेम चेंज करवाना है, या कोई भी टेबल या फिर कोई कॉलम इंडेक्स किसी का भी, मैं नेम चेंज करके दे दूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि आपको नई टेबल बनानी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा, नहीं, मैं चेंज करके दे दूंगा। आई होप समझ गए होंगे। सिंटेक्स, ऑल्टर टेबल ओल्ड टेबल नेम, रीनेम टू न्यू, मतलब ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, आपको स्टूडेंट वाली टेबल उठा के लाओ, रीनेम कर दो क्लास मेंबर्स, जो नेम है स्टूडेंट का अब वो किस में चेंज कर दो, क्लास मेंबर्स में चेंज कर दो। अब क्वेरी हो के आगे मतलब डन है। अब जब आप भी बोलोगे डिस्क्राइब क्लास मेंबर्स, तो आपके सामने वही पूरी बन के आ जाएगी, आपने रीनेम कर दिया स्टूडेंट से क्लास मेंबर्स में। आई होप आपको यहाँ पे DDL समझ आ गया होगा कि भैया DDL क्या होता है, और जो DDL की हमने 5 कमांड पढ़ी है, विच इज व्हाट, आपने पढ़ी क्रिएट कमांड, आपने पढ़ी ऑल्टर, आपने पढ़ी ड्रॉप, ट्रंक्वेट एंड रीनेम।
अब आपको इन कमांड से कोई दिक्कत नहीं होगी, डीडीएल समझ में आ गया क्या होता है, ये पांचों के पांचों कमांड समझ में आ गई विद प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। अगर मैं आपसे बोलूँ तब आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर नहीं है तो वीडियो को दोबारा देखो, वरना आप मुझसे पूछ भी सकते हो। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस पीडीएफ नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड येस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। नेक्स्ट आता है विच इज डीसीएल, जिसकी फुल फॉर्म है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। पहले तो हमें फुल फॉर्म याद रखनी है। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल इज यूज्ड टू मैनेज एंड कंट्रोल यूजर एक्सेस इन अ डेटाबेस। तो डीसीएल हमारी क्यों किस चीज़ में हेल्प करती है, जो हमारी डीसीएल है वो हेल्प करती है मैनेज करने में और कंट्रोल एक्सेस में। मतलब अब जैसे कि मैं एक यूज़र हूँ, ठीक है, मैं एक यूज़र हूँ, मैंने अपना डेटाबेस बनाया, अब आप आ रहे हैं, अब आप एक और यूज़र हैं, अब आप मैं चाहती हूँ मैं अपने डेटाबेस में किसी और को एंट्री ना दूँ, तो वो कौन करेगा, वो करेगा डीसीएल। डीसीएल क्या करता है, हेल्प करता है, मैनेज करता है कि भैया और कोई आके तो एक्सेस नहीं कर रहा ना, कौन कौन एक्सेस कर रहे हैं ये चीज़। इट डिटरमाइंस हु इज अलाउड टू डू, मैंने बताया ना कौन एक्सेस करना चाहिए, एंड लाइक हु कैन व्यू डेटा, कौन डेटा देख सकता है, बिकॉज डेटा यार सबसे ज़्यादा प्राइवेसी वाली चीज़ है। हु कैन चेंज इट, कौन चेंज कर सकता है, हु कांट एक्सेस इट ऑल, और कौन पूरा एक्सेस नहीं कर सकता है। This set of commands is mainly used by database administrators to enforce security, privacy, and proper user permission. Command is mainly used by database administrators. Database administrators वो होते हैं जो बताते हैं कि किसने प्रोग्राम बनाया है, कौन एक्सेस कर सकता है, राइट, कौन कौन एक्सेस नहीं करेगा। तो ये जो एक्सेस करने वाली चीज़ होती है, जो कमांड्स हम देते हैं, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स डिसाइड करते हैं, जिससे हमारी सिक्योरिटी मेंटेन रहे, प्राइवेसी मेंटेन रहे, प्रॉपर यूजर परमिशन, जैसे मैं एक यूजर हूँ कि मुझे किस किस चीज़ में एक्सेस मिल सकता है। डीसीएल कमांड्स आर आल्सो ट्रांजैक्शनल। डीसीएल कमांड ट्रांजैक्शनल भी होती है, मतलब ट्रांजैक्शन जो हम रेगुलर डेली बेसिस पे करते भी हैं, विच मीन्स एनी परमिशन चेंजेस कैन बी रोल्ड बैक इफ नीडेड। मतलब अगर जैसे मैंने बोला कि मैंने नाम अपना राशि से हटा कर XYZ कुछ भी रख दिया, बट मैं सोचूं नहीं यार XYZ अच्छा नहीं है, आई वांट टू रोल बैक माय नेम, आई वांट टू अंडू, जो हम बोलते भैया मुझे वो करना है, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। तो हमारी जो बेसिकली ओवरऑल जो डीसीएल कमांड होती है, डीसीएल कमांड किस लिए यूज होती है कि आपका जो डेटाबेस है उसको मैनेज करना, कंट्रोल एक्सेस चेक करने की कौन कौन एक्सेस कर सकता है, कौन एक्सेस नहीं कर सकता, कौन उसमें चेंज कर पाएगा, कौन उसमें चेंज नहीं कर पाएगा। और ये जो पूरे कमांड्स होती हैं उसको कौन मैनेज करते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स मैनेज करते हैं, जिससे आपकी सिक्योरिटी, प्राइवेसी सब कुछ बनी रहे, ठीक है। अब कॉमन डीसीएल कमांड सिर्फ हमारी दो होती है, विच इज ग्रांट एंड रिवोक। कौन सी होती है, ग्रांट, प्रोवाइड स्पेसिफिक राइट टू यूजर्स, एग्जाम्पल रीड, राइट, मॉडिफाई। ये क्या करती है, हमारे जैसे मैं यूजर हूँ, मुझे प्रॉपर राइट्स देगी कि मैं अपने डेटा को रीड कर सकती हूँ, मैं राइट भी कर सकती हूँ, मैं मॉडिफाई भी कर सकती हूँ। उन कमांड्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रांट करना। मैंने बोला ना, मैंने अपनी परमिशन तुम्हें दे दी, डेटाबेस ने मुझे परमिशन ग्रांट कर दी, वो वाली चीज। रिवोक, विथड्रॉ प्रीवियसली गिवन परमिशन फ्रॉम यूजर्स। रिवोक मतलब जो मैंने तुम्हें भैया परमिशन दी थी ना वो वापस लेगी, रिवोक मतलब वापस लेना। अब इनको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ग्रांट कमांड इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक परमिशंस और प्रिविलेजेस टू यूजर्स और रोल्स। अगर मुझे कोई स्पेशल परमिशन देनी है या फिर कोई उन्हें प्रिविलेजेस देनी यूजर्स, तो वो कौन देती है कमांड, ग्रांट कमांड देती है। This command allow administrators to control access to database object, ensuring that only authorized users can perform certain actions such as selecting, inserting, updating और deleting. ये जो हमारी ग्रांट कमांड होती है वो अलाउ कौन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स अलाउ करते हैं, पर्टिकुलरली डेटाबेस पे जो ऑथराइज यूजर्स होते हैं, जिनका डेटा होता है, सिर्फ वही उसमें से अपने एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। कौन कौन से, सेलेक्ट करना डेटा, डेटा को अपडेट करना, डेटा इंसर्ट करना, डेटा डिलीट करना। ऐसा नहीं है कोई भी आया मेरे डेटा के साथ कुछ भी छेड़खानी करके चला जाएगा, नहीं। ग्रांट कमांड क्या करती है, पर्टिकुलर परमिशन देती है कि आप अपने डेटाबेस में चेंज कर सकते हो। वो परमिशन देता कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर्स देते हैं। एग्जाम्पल, ग्रांट सेलेक्ट, इंसर्ट और स्टूडेंट्स टू यूजर्स। मैंने बोला परमिशन ग्रांट करिए कि सेलेक्ट करना है क्या, इंसर्ट मतलब अपना डेटा उसमें डालना है, किसमें, स्टूडेंट्स में डालना है। एक बार सिंटेक्स देख लो, ग्रांट प्रिविलेजेस ऑन ऑब्जेक्ट टू यूजर और रोल, मतलब प्रिविलेजेस आपको क्या उसमें एक्शंस प्रोवाइड करने हैं, वो किस पे करने और यहाँ पे करने, किस यूजर और रोल पे करने हैं।
अगर देखो इन शॉर्ट बस इतने याद रखो, ग्रांट ये करती, ग्रांट गिव्स यू अ परमिशन, दैट्स इट। ग्रांट्स गिव्स यू परमिशन to change something on your database, okay? Only the authorized user to change something on your database, ठीक है? तो ग्रांट हमारी ये काम करती है, दैट्स इजी। क्लियर हो गया होगा, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। रिवोक कमांड क्या करती है? जस्ट इसका उल्टा करती है। यूज टू रिमूव एक्सेस और कैंसिल परमिशन दैट वर अर्लियर गिवन, जो मैंने तुम्हें परमिशन दी थी, भैया टाइम हो गया वापस दे दो, वो वाला। दिस इंश्योर्स ओनली ऑथराइज पीपल कैन एक्सेस और चेंज स्पेसिफिक डेटा, जो ऑथराइज पीपल है वही सिर्फ वही डेटा चेंज कर पाए। सिंटेक्स के रिवोक प्रिविलेजेस ऑन ऑब्जेक्ट फ्रॉम यूजर और रोल, सेम वही सिंटेक्स है जैसे आपका ग्रांट का था, बस यहाँ पे रिवोक हो गया है। Revoke all privileges on student from user A. This completely remove user A access to the students table. याद रखो कि ग्रांट क्या करता है, रिवोक क्या करता है। सिर्फ दो ही हमारी कमांड्स होती हैं आपकी DCL में। आई होप क्लियर होगी, क्योंकि नाम से समझ में आ रही है। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, कंट्रोल मतलब ग्रांट और रिवोक, क्लियर। DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्या डेफिनेशन थी आपकी? क्रिएट करना, ऑल्टर करना, ड्रॉप, ट्रंकवेट करना, एंड आपकी एक और थी, वेट, ऑल्टर, ट्रंकवेट, रीनेम करना। आई होप आपको DDL और DCL तो दो आपको डेटाबेस लैंग्वेज क्लियर हो गई होंगी। अब कोई पूछेगा तो बता दूंगी। नेक्स्ट है हमारी DML, जिसको हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बोलते हैं। नाम याद रखना, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये मैनिपुलेशन करेगी कुछ कुछ। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML इज ऑल अबाउट वर्किंग विद द एक्चुअल डेटा स्टोर्ड इनसाइड योर डेटाबेस टेबल्स। मतलब आपकी जो डेटाबेस की टेबल बन गई है उसके अंदर का जो डेटा है, इन दोनों का काम कौन करती है? DML करती। क्यों भैया? बनाने वाला जो ये काम था वो काम कर दिया हमारी DDL ने, अब जो इनको एक्सेस करने वाला काम कर दिया DCL ने, अब इसके अंदर का डेटा काम कौन करेगी? DML करेगी। और जो एक डेटाबेस लैंग्वेज बची वो क्या काम करेगी? वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि हम उधर डिस्कस करेंगे, राइट? अगर मैं इसको रंग बिरंगे कलर से बनाऊं तो देखो ये टेबल थी, इस टेबल को बनाने वाला जो काम था वो किया हमारा किसने? DDL ने, ठीक है। अब MK वाली पेन, जो इसके अंदर का डेटा था, अंदर के डेटा का काम किसने किया? हमारा DML, जो करेगी अभी, राइट? एंड जो इसको एक्सेस करने वाला काम था वो किसने किया? DCL, ठीक है। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज ऑल अबाउट वर्किंग विद योर एक्चुअल डेटा स्टोर्ड इनसाइड योर डेटाबेस टेबल। मतलब जो आपकी टेबल है इसके अंदर कोई जो डेटा होता है, इसमें आपका काम किसका होता है? DML का होता है। इट अलाउज यू टू ऐड न्यू रिकॉर्ड्स, नई टेबल ऐड कर सकते हो या नए कॉलम ऐड कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन लेनी वो ले सकते हो, अपडेट कर सकते हो, या फिर अपना डेटा डिलीट भी कर सकते हो अगर जरूरत नहीं है। DML doesn't change the structure of the database, it only affect the data inside it. ये कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं करती है कि भैया डेटा हमारी ऐसी थी अब ये ऐसी हो जाएगी, नहीं। ये अंदर के जो डेटा होता है सिर्फ उसको चेंज करेगी, स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगी। स्ट्रक्चर का काम किसका है? DML का है, वो सॉरी DDL का है। DDL से छेड़खानी नहीं करेगी, सिर्फ उसके अंदर के डेटा को चेंज करेगी। This is a part of SQL that users interact with the most while performing day-to-day database operations. तो सबसे ज्यादा जो हम इंटरैक्ट करते हैं ना वो DML से करते हैं। DML में ही हम डेली बेसिक अपनी रूटीन डे टू डे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि यहीं पे आप अपना डेटा ऐड कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, रिट्रीव कर रहे हो। हमें थोड़ी ना स्ट्रक्चर से काम है, हमें थोड़ी ना देखना है किस किस को ऑथराइज करना है, किसको नहीं। हमें तो भैया अपना डेटा डालना और डेटा निकालना है। तो किसके साथ डेली टू डेली इंटरेक्शन हो रहा है? सिर्फ DML के साथ। अब कुछ DML की कमांड्स हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे हमारी DDL और DCL की थी। सेलेक्ट, पुल स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी एक ही टेबल है, हमारी जैसे एक ही टेबल है, राइट? अब मैं अपनी टेबल में से चाहती हूँ कि पूरे अंदर के टेबल का स्ट्रक्चर ले लूँ, डेटा जो है, या फिर मैं चाहती हूँ सिर्फ एक कॉलम लूँ या दो कॉलम लूँ। तो वो कौन करता है? सेलेक्ट। ये बोलता है सेलेक्ट, पुल करता हूँ स्पेसिफिक डेटा एक या एक से ज्यादा टेबल में से भी। इंसर्ट, ऐड करते हैं नए टेबल, जो टेबल में नया डेटा होता है उसको ऐड करना। अपडेट मतलब रिमूव्स अनवांटेड रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। आपके जो आपको काम नहीं है, अब आपको लगता है कि नहीं दिस रिकॉर्ड इज नॉट मोर देन यूज, तो आप डिलीट भी कर सकते हो। मर्ज, कंबाइंस, इंसर्ट एंड अपडेट यूजफुल फॉर सिंकिंग टू डेटा सेट्स। मतलब आपके पास आपकी टेबल है, अब आपको मर्ज करना है कि इंसर्ट मतलब आपने डेटा इंसर्ट किया और अपडेट किया,
आपने न्यू डेटा तो इंसर्ट किया, उसमें ही अपडेट कर, दोनों को मर्ज करना है तो आप क्या कमांड यूज करते हो? मर्ज कमांड। देखो हो सकता है अभी समझ नहीं आए, बट जैसे जैसे हमें अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। कॉल ट्रिगर्स स्टोर्ड प्रोसीजर्स प्रीडिफाइंड लॉजिक इन द डेटाबेस। कॉल मतलब जो आपने देखोगे बीच में ट्रिगर आ जाता है, अलर्ट आ जाता है, वही। लॉक टेबल, लॉक से टेबल टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग अपडेट। अपनी टेबल को लॉक कर दो जिसे कोई देख भी ना पाए और कोई भी अपडेट हो तो उस पर अफेक्ट ना है। अब हम एक एक करके इम्प्लीमेंट करके पढ़ेंगे जैसे हमने प्रीवियसली अभी पढ़ा था। सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट कमांड इन एसक्यूएल जिसको हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स इन अ डेटाबेस। ये डेटाबेस है आपका, इसमें एक टेबल ये है, एक टेबल ये है। अब आपको इसमें से डेटा रिट्रीव करना है तो कौन सी कमांड यूज करोगे? सेलेक्ट। It is the most commonly used command in SQL, allowing users to specify which columns and rows of data they want to retrieve and how they want to organize. मतलब आपके इस पर्टिकुलर टेबल में से कौन सा कॉलम है, कौन सी रो रिट्रीव करनी है, कब कितनी करनी है, तो कौन बताएगा? सेलेक्ट कमांड आपको बताएगा। The select statement can be used in various ways, such as selecting all the data from a table, filtering records based on conditions, और sorting the result. ऐसा नहीं है select table सिर्फ आप एक ही जगह यूज कर सकते हो स्टेटमेंट, नहीं। मैंने बोला था ना, अगर आपके पास पूरी टेबल है, पूरी टेबल चाहिए तो भी निकाल सकते हो, या कुछ पर्टिकुलरली स्पेसिफिक रो या कॉलम चाहिए तो भी कर सकते हो। वो कैसे डिपेंड होगा, वो सब आप क्या इनपुट दे रहे हो वो आपके डिपेंड होगा। तो आप अपने सेलेक्ट कमांड से सारी चीजें कर सकते हो। देखो मैंने लिखा सेलेक्ट स्ट्रिंग ऑपरेटर फ्रॉम क्लास मेंबर्स। मैंने बताया था ना, अगर मुझे जैसे पर्टिकुलरली नेम चाहिए होता तो मैं क्या लिखती? सेलेक्ट नेम। नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है कौन सी टेबल में से? क्लास मेंबर्स वाले में से। तो इससे क्या होता है? सिर्फ नेम वाला कॉलम आता है। बट यहाँ पे मैंने लिखा है सेलेक्ट स्ट्रिंग ऑपरेटर फ्रॉम क्लास मेंबर्स। दैट मीन्स क्या है कि स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या बोलते हैं कि मैं सारी की सारी टेबल, मतलब जो ये मेरी टेबल है उसके अंदर का जो पूरा डेटा है वो मैं निकाल रहा हूँ। देखो उसने पूरा का पूरा आपका डेटा निकाल के दे दिया। तो ये होती है हमारी सेलेक्ट कमांड। नेक्स्ट इंसर्ट। इंसर्ट मतलब आप अपना डेटा उसमें डालोगे। द इंसर्ट कमांड इन एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज यूज टू एड अ न्यू रिकॉर्ड्स और रोज टू अ टेबल इन अ डेटाबेस। मतलब आपका डेटा है, आपका एक टेबल है, उसमें आपको नए कॉलम्स या नए रोज ऐड करनी है, तो आप कैसे करोगे? इंसर्ट से। It is a key operation database management essential for populating tables with a new data. This command can insert data in all columns or specific columns. Basically आपको अपना डेटा इंसर्ट करवाना है तो आप ये कमांड यूज करोगे फॉर डेटा इंसर्टिंग। मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली लिख देती हूँ फॉर डेटा इंसर्टिंग, ठीक है। ऐसे हमारा जो सेलेक्ट कमांड था कि इसलिए फॉर रिट्रीविंग दी इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप इससे क्या कर रहे हो? रिट्रीव ही तो कर रहे हो इन्फॉर्मेशन। देखो बहुत आसान है और आई थिंक सारी चीज़ें आपको क्लियर भी होती जा रही होंगी, ठीक है। अब जैसे सिंटेक्स क्या है? इंसर्ट इनटू, किस में इंसर्ट करना है? टेबल का नेम दे दिया, ये कॉलम्स आपको इंसर्ट करने हैं। जैसे मैंने बोल दिया टेबल नेम, मैंने बोल दिया इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नेम की जो एक टेबल है, ये टेबल है, इसका नेम क्या है? इसका नेम है स्टूडेंट्स। इस टेबल में इंसर्ट करना है कौन कौन से कॉलम? 4 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे उनकी वैल्यूज भी दे दी कि क्या की वैल्यूज होंगी, कि इसका नाम नेम होगा, ये एड्रेस होगा, ये क्लास होगी, ये रोल नंबर होगा, लाइक दिस, ठीक है। जैसे अभी हम देख भी लेते हैं एक बार प्रैक्टिकली। मैंने बोला इंसर्ट इनटू क्लास मेंबर्स, ये स्टूडेंट आपकी टेबल का नेम है। मैंने बोला स्टूडेंट आईडी एक कॉलम बना दो, एक कॉलम नेम, एक कॉलम एज, एक कॉलम वेट। उसमें वैल्यूज भी डाल देना कि स्टूडेंट आईडी 2 ये है, एलिस स्मिथ उसका नेम है, एज उसकी 20 और वेट उसका ये है। क्वेरी होगी मतलब कमिट हो चुकी, इम्प्लीमेंट हो गई है। जब मैंने बोला सेलेक्ट स्ट्रिंग क्लास मेंबर्स, अब आपको पता है ये क्या है, क्या क्वेरी है, तो ये आपके पूरा डेटा निकल के आ गया। पता है आप इससे 2 चीज़ें पढ़ रहे हो इस समय। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो आप सारे डेटाबेस लैंग्वेजेस पढ़ रहे हो, राइट, साथ के साथ आप उनके कमांड्स पढ़ रहे हो, साथ के साथ आप इम्प्लीमेंट भी करके देख रहे हो। और पता है जब आप यूनिट 3 की क्वेरीज पढ़ोगे तो मैं बाकायदा आपको जब इम्प्लीमेंट ही करके दिखाऊंगी उधर, सेम ये चीज़ पता है मुझे आपको उधर समझानी पड़ती। ये देख रहे हो, ये सेम चीज़ मुझे आपको उधर समझानी पड़ती, ये वाली सेम चीज़, और अब आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ समझ रहे हो, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, ये कितना ज़्यादा मुझे वहाँ बताना पड़ता है कि सेलेक्ट है, ये स्ट्रिंग क्यों यूज़ कर रहे हैं, बट अब आपको यहाँ पे बहुत अच्छी सी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो 2 लेक्चर्स आपके यहाँ कवर हो रहे हैं, सोचो कितना इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है अपडेट। कुछ भी चीज आप अपडेट कर रहे हो, द अपडेट कमांड इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। जैसे स्टूडेंट आईडी बनी हुई है, फॉर एग्जांपल नेम बना हुआ है, चलो नेम नहीं एज है, एज भी छोड़ो, वेट चेंज होता रहता है। अब जॉन डो का वेट है, अब उसका वेट हो गया 70, तो उसको अपडेट करना है, तो क्या करेगा, अपडेट कमांड का यूज करेगा। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यूज उसको अपडेट करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है, अपडेट कमांड। दिस कमांड इनेबल यूजर्स टू चेंज द वैल्यूज ऑफ वन और मोर कॉलम्स फॉर स्पेसिफिक रोज बेस्ड ऑन अ कंडीशन। ये कमांड क्या करती है, चेंज करती वैल्यू एक या एक से ज्यादा कॉलम्स की अगर कोई भी कंडीशन के बेस पे है तो। इट इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग एंड एडजस्टिंग डेटा इन डेटाबेस व्हेन नेसेसरी। इंपॉर्टेंट है कि आपका डेटा अप टू डेट रहे, इसलिए कमांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सिंटेक्स, अपडेट टेबल का नेम सेट करनी है हमें, जो नेम है इससे इस इधर आपका क्या सेट करना है कि नेम न्यू वैल्यू आपकी इधर आएगी, जो ऑलरेडी ओल्ड वैल्यू होगी वो उधर आएगी। क्या बता दी दीदी, समझ नहीं आया, चलो इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैंने बोला अपडेट करना है, कहाँ अपडेट करना है, क्लास मेंबर्स वाली टेबल में करना है। मैंने बोला सेट करना है, क्या नेम को रोमन सेट करना है, कहाँ पे, जहाँ पे नेम जॉन डो है वहाँ पे ये नया नेम सेट कर दो। उसे बोले ठीक है, यहाँ पहले क्या था, जो डू था, आ गया क्या, रोमन। क्यों, क्योंकि आपने इधर कौन सी कमांड यूज कर दी, अपडेट कमांड यूज कर दी। क्लियर हो गया होगा वो। नेक्स्ट है डिलीट कमांड, कुछ चीज डिलीट करनी है आपको। The delete command in SQL is used to remove one or more existing records from a table in database. अपने टेबल जो है उसमें से डिलीट करने हैं कोई भी रोज। It is essential operation for managing data, enabling users to delete a specific row that meets certain conditional criteria. इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब आप चाहते हो कि हमारे इस डेटाबेस का कोई यूज नहीं, डिलीट कर दो टेबल का, राइट, या पर्टिकुलर स्पेसिफिक रोज जो है, अब आपको अपने डेटा को मैनेज करना है, कोई काम नहीं है तो उनको डिलीट कर सकते हो। सिंटेक्स क्या रहेगा, डिलीट करने है टेबल नेम आपकी, इसमें से कौन से कॉलम को, इस कॉलम को डिलीट करने है जिसकी वैल्यू ये है। दीदी इंप्लीमेंट करके बताओ, समझ नहीं आता ऐसे, इम्प्लीमेंटेशन दिखता है। मैंने बोला डिलीट करना है, कौन से टेबल आपकी क्लास मेंबर्स है, कहाँ से, जहाँ पे स्टूडेंट आईडी 2 है। तो देखा जो अभी हमारी स्टूडेंट आईडी 2 थी, ये उसने बोल दिया डिलीट कर दो, तो अब क्या हो गया, ये डिलीट हो गई, सिर्फ रूम में बचा। तो डिलीट कमांड इसलिए यूज करेंगे जब भी हमें कोई भी अपने रो या कॉलम डिलीट करना होता है जो हमारी नो लॉन्गर यूज होती है। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस PDF नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड यस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। नेक्स्ट मर्ज कमांड, किसी दो चीज को मर्ज करना। The merge command in SQL is used to perform an upsert operation which combine both update and insert action. यहाँ दो कमांड्स यूज होती हैं, कौन कौन सी, अपडेट एंड insert. It allow you to insert a new rows if they do not exist or update existing rows if they match a certain condition. अब आपको पता है इंसर्ट क्यों यूज होती है, कि जो रो एग्जिस्ट नहीं करती, अब आप उनको डालना चाहते हो तो आप इंसर्ट कमांड यूज करते हो। ऑलरेडी अपनी एग्जिस्टिंग वन को अपडेट करना है तो आप अपडेट कमांड यूज करते हो, तो दोनों एक साथ अपडेट कर सकते हो चीजों को। दिस कमांड इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर सिंक्रोनाइजिंग टू टेबल बाय इंसर्टिंग न्यू रिकॉर्ड्स एंड अपडेटिंग एग्जिस्टिंग वन इन अ सिंगल ऑपरेशन। मतलब एक टेबल ये, दूसरे टेबल ये, दोनों को मर्ज करके भैया एक टेबल बना दो। तो क्या कौन सी कमांड यूज होगी, यहाँ आपकी कमांड यूज होनी है मर्ज कमांड। जो सिंटेक्स देखो, मर्ज इनटू टारगेट टेबल एज टारगेट, दीदी नहीं क्या है ये, हम एग्जांपल देखते हैं, इसका भी है, चलो देखो एग्जांपल देखो। मर्ज करनी है आपको एम्प्लॉइज की टेबल को जिनका टारगेट आपने बोल दिया न्यू हायर, मतलब ये देखो ये आपकी बिफोर वाली है, ठीक है, ये आपकी हायरिंग टेबल है और ये आफ्टर अपडेट। अब आपकी एम्प्लॉइज हैं, बट मैं चाहती हूँ कि अपडेट हो जाए। देख रहे हो यहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वन है, सिर्फ इसकी सैलरी इंक्रीज हो गई है, राइट, सेम इसकी भी सैलरी इंक्रीज हो गई है, और नया ये वाली जो रहे बॉब वाली, ये वाली अपडेट हो गई। तो देख रहे हो 1 2 3 4 हुई, बट विद सैलरी इंक्रीजमेंट, एंड नया वाला भी आपका ऐड हो गया। तो इसमें क्या हुआ है, मर्ज कमांड यूज हुई है। क्यों, क्योंकि आपने क्या करा है, आपने इंसर्ट करी है फोर्थ वाली बॉब और अपडेट भी करी है आपने 2 की सैलरी। अब एक बार थोड़ा हम क्वेरी के उसमें देख लेते हैं। आपने मर्ज करी है एम्प्लॉइज की टेबल को
जहाँ पे आपने न्यू हायर्स में जो एम्प्लॉय की आईडी है वो चेंज करी है, उनकी जो सैलरी है दोनों की चेंज करी है, और आपने एक नया हायर भी वहां पे बढ़ाया है। देखो हो सकता है ये अभी कॉम्प्लेक्स लगे, मैं मानती हूँ, मुझे भी यार क्या है कि मजा नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। डू वन थिंग, लीव इट, हम नहीं पढ़ेंगे, हमें सिंटेक्स याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ उसकी करने की जरूरत नहीं करना है याद, हमें पता होना चाहिए इन शॉर्ट की मर्ज क्या होता है। पता है, हाँ दीदी अपडेट और इंसर्ट दोनों एक साथ हम कर रहे हैं, वेल डन, अच्छी बात है। क्या मैं अगर बोलूँ तो आप ये अपनी ओन लैंग्वेज में एग्जाम्पल नहीं दे सकते? दीदी क्या बात कर रही हो, आपने इतने प्यार से पढ़ा दिया, क्यों नहीं दे पाएंगे? तो दैट्स इनफ, दो खत्म। नहीं हमें नहीं करना, क्यों दीदी? क्या हम ये नहीं पढ़ेंगे क्या? दीदी आपको आता नहीं, दीदी को आता है, और दीदी भी बताएगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट ये जो चीजें हम अपनी यूनिट 3 में पढ़ेंगे, मैंने बोला था ना कुछ चीजें हमें यूनिट 3 में पढ़नी थी, बट अभी हम पढ़ रहे हैं। बट ये चीज मैं यूनिट 3 में लेके जाऊंगी, क्योंकि इसके भी थोड़े, आप ये जो देख रहे हो सोर्स डॉट एम्प्लॉय आईडी ऑन टारगेट, ये क्या है? ये भैया जॉइंस है, और जॉइंस तो दीदी आपने पढ़ाया ही नहीं है, आपने तो दीदी जॉइंस को कीज भी नहीं पढ़ाई है, तो इसलिए तो बोल रही थम जाओ। इसलिए ये हम पार्ट यूनिट 3 में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, लीव इट। मैंने रीजन भी दे दिया क्यों नहीं देखेंगे, उधर देखेंगे, डन। एग्जाम्पल के थ्रू समझ आ गई ना? हाँ दीदी बस। नेक्स्ट कमांड है कॉल कमांड। द कॉल कमांड इज यूज्ड टू इन्वोक अ स्टोर्ड प्रोसीजर यूजर डिफाइंड फंक्शन व्हिच इज अ सेट ऑफ प्री-कंपाइल्ड SQL स्टेटमेंट. It allow you to execute complex operation within a database as a single unit. ये क्या करता है, जब आपकी कोई भी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं SQL में वो परफॉर्म करनी है, तब आप अपनी कॉल कमांड का यूज करते हो। वैसे नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स में ऑलरेडी आपके SQL स्टेटमेंट्स में गिवन होते हैं, और ये पता है मर्ज कॉल इतनी ज्यादा यूज नहीं होती है। बट एक बार सिंटेक्स लिख लेते हैं, इसका आसान है। कॉल यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो आपका फंक्शन होगा, जैसे अपडेट करनी है आपको एम्प्लॉयज की सैलरी, जो पैरामीटर्स देने कि आपकी जो एम्प्लॉय आईडी है उसमें ही सैलरी दे दो। देखो एम्प्लॉय आईडी हमने यहाँ पे नहीं लिखी, फॉर एग्जाम्पल हम ये मान ले रहे जून की थी एम्प्लॉय आईडी 101, तो इसकी सैलरी हमारी ये देनी है, तो मैंने क्या करा, कॉल फंक्शन का यूज करा, ऑलरेडी वो चीज हमें गिवन थी कॉम्प्लेक्स चीजों। नेक्स्ट है लॉग टेबल। लॉग टेबल कमांड इज यूज्ड टू लॉग द टेबल फॉर प्रिवेंटिंग एक्सेस फ्रॉम अदर। मैंने बताया था ना, दूसरा कोई हमारी टेबल एक्सेस ना कर ले तो हम अपनी टेबल को लॉक कर देते हैं, इंश्योर करते कोई और ऑपरेशंस परफॉर्म ना कर पाए, जैसे इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना। यूजफुल फॉर ट्रांजेक्शनल ऑपरेशंस वेयर कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। जहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शंस होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कोई और एक्सेस ना कर पाए। जैसे लॉक टेबल, टेबल का नेम इन एक्सक्लूसिव मोड आपने लॉक कर दिया, दैट्स इट। सो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। बट हमने आज सिर्फ 3 ही कमांड्स पढ़ी, विच इज DDL, DCL, DML। हमारी एक और कमांड बची है विच इज TCL, जो कि हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद ही हमारी डेटाबेस लैंग्वेज कंप्लीट होगी। एंड यस, मैंने लास्ट में आपको 2 होमवर्क दिए थे क्वेश्चंस, मुझे कमेंट्स में बताना किसने अच्छे से वो क्वेश्चंस किए हैं। 2 क्वेश्चन थे, और प्लीज़ उसको हल्के में मत लेना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पूछे जाते हैं। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही रहेगा, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। कल अपने मिलेंगे हम लोग विद न्यू फ्रेश लेक्चर, न्यू एनर्जी, TCL, और जिसके आगे के टॉपिक्स होंगे हम वो डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस। तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।